हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल्स A1 मैथ्स बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग ने फिर 5 प्रश्न लिए हैं, 6 से लेकर 10 तक है। चैप्टर नंबर 2 के ए है और इन प्रश्नों को किस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे और ये जितने भी फॉर्मूलाए हैं मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। अब यहाँ लिखा हुआ है, आप एक पढ़िए, उसको देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो नीचे में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8 हो। तो कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो हम चलते हैं, हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। ये 10 का जो है 3 नंबर है। इसमें कह रहा है कि ये जो है ये मान को हम लोग सोल्व करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको अगर हम सोल्व करें तो यह पता चलेगा कि ये जो लिखा हुआ है ये फॉर्मूला लिखा गया है 1 प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ये डाल सकते हैं। कल के प्रश्न में ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर और माइनस में साइन का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये बाय में भी अगर हम लोग देखें तो ठीक से वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि a प्लस बी गुने a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अगर होल स्क्वायर तोड़ा जाए तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और साइन थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वह होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा डाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ हम लोग साइन स्क्वायर थीटा डाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता होगा कि ये जो साइन बाई कॉस है यह साइन बाई कॉस 10 के बराबर होता है और स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन बटा कॉस बटा कॉस बाई साइन है ना, कॉस बाई साइन है तो कॉट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ कॉट डेल डालेंगे, क्योंकि कॉस अगर ऊपर रहे साइन नीचे रहे तो कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखने वाली बात यही है कि कॉस बटा साइन फिर कॉस बटा साइन 2 बार हो सकता है। ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा गुने कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसके बदला में कॉट थीटा हो गया और इसके बदला में कॉट थीटा हो गया। तो ये गुना होकर कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां हम लोग बना सकते हैं, कॉट थीटा का मान तो दे चुका था 7/8, यहां रख देंगे 7/8, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ये 49/64 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न कहता है वह कह रहा है अगला प्रश्न कहता है कॉसेक a बराबर 12/5 हो तो कॉट ए का मान निकालिए और कॉसेक का मान निकालिए। इसमें दे रहा है कॉसेक ए बराबर 10 का ये दूसरा नंबर है। इसमें दे रहा है कि कॉसेक ए बराबर 12/5 हो। तो हमसे पूछा है कॉट ए बताइए और कॉस ए बताइए। 2 चीज पूछा है, या पहले कॉस ए लिख दीजिए फिर कॉट लिख दीजिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो प्रश्न है ये मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, पिछले चैप्टर में, और उससे भी निकल सकता है, लेकिन उससे नहीं निकालकर हम लोग इस चैप्टर से इस फॉर्मूला से निकालते हैं। कैसे निकलेगा समझने की कोशिश करते हैं। कॉस ए को हम लोग कॉसेक ए को अगर हम लोग कॉस में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। तो कॉसेक को क्या कर सकते हैं हम लोग 1/साइन ए कह सकते हैं, अब बराबर में 12/5। और साइन को कॉस में बदलने के लिए अगर साइन को कॉस में बदला जाए
तो साइन थीटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग कर सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बराबर में कह रहा है 12/5। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, या थीटा की जगह ए हो जाएगा क्योंकि एंगल की जगह ये है। ध्यान से देखिए और समझिए। अब हमको कॉस ए का मान निकालना है, तो कॉस ए को अकेला करना होगा, सबको भगाना होगा। आप जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि इधर ऊपर इधर नीचे इधर नीचे इधर ऊपर। इसको बनाए अगर हम, तो ये 5 नीचे है तो इधर 5 ऊपर हो जाएगा, तो ये 5 से 1 के गुना होकर 5 हो जाएगा, और ये बटा में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और नीचे से ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आपको मैंने बताया कि इधर अगर कोई भी चीज स्क्वायर रूट में हो तो उधर स्क्वायर में हो जाती है, तो इधर रूट में है इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/12 का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना हो तो इधर लाना होगा इसको, क्योंकि इधर घटाव में तो इधर जोड़ में आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इधर जोड़ में तो इधर घटाव हो जाएगा, 1 घटाओ 5/12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर बनाया जाए इधर स्क्वायर तो रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए, ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा, 1 घटाओ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 12 का 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और इसको आगे बनाया जाए ये हो जाएगा कॉस ए बराबर में बटा में कुछ नहीं 1 हो जाएगा, ये रूट में है 144 हो गया, और ये हो जाएगा 144 माइनस में 25। अब इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये हो जाएगा कॉस ए बराबर में 144 में से 25 घटाया जाए तो ये हो जाएगा 119, रूट में 119 हो जाएगा, और 144 का तो वर्गमूल लगता ही है तो ये 12 निकल जाएगा, यानी कि कॉस ए का जो मान निकला यह निकला रूट अंडर 119/12, ये रूट में आ गया है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। कॉसिक ए बराबर दिया है 12/5, तो कॉसिक इसको दूसरी विधि से हम लोग बनाकर चेक कर लेते हैं, सेकेंड मेथड। दूसरी विधि से हम लोग कैसे बना सकते हैं इसको, तो दूसरी विधि से बना सकते हैं, इसमें दिया है कॉसिक ए बराबर 12/5, और कॉसिक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। यानी कि अगर अनुपात देखें तो कर्ण दिया है 12 और लंब दिया है 5, तो कर्ण का मान जान गए 5 और लंब भी जान चुके हैं, सॉरी कर्ण जान गए 12 और लंब जान चुके हैं 5। अगर आधार निकाले तो पाइथागोरस प्रमेय डाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। कर्ण है 12, ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 25, यानी कि रूट अंडर 119। कैसे, 14 में से 5 किया 9 और 13 में से 2 गया 11, यानी कि आधार जान चुके हैं। रूट अंडर 119 हमसे पूछा था कॉस ए का, तो यहां हम डाल सकते हैं कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार आ चुका है 119 रूट अंडर में और कर्ण है 12, तो ये आ गया कॉस ए बराबर रूट अंडर 119/12, रूट अंडर 119/12, यानी बनाया हुआ हम लोग का सही है। तो ये दूसरा विधि है, इस प्रकार से भी हम लोग बना सकते थे। अब आगे हम लोग को इसी प्रश्न को कह रहा है कि कॉट में निकालिए, तो कॉट में कैसे निकालेंगे हम लोग समझते हैं। कॉस का तो जान चुके हैं, कॉट में निकालना है। कॉट का जो होता है वह कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा में, थीटा की जगह ए कहेंगे, बार बार थीटा बोला जा रहा है, कॉस ए बटा में साइन ए, और कॉस ए का मान हम लोग जान चुके हैं रूट अंडर 119/12, यहां डाल देंगे रूट अंडर 119/12, और ये भाग है तो भाग हो जाएगा। साइन ए का फॉर्मूला जो होता है यहां दिखेंगे हम लोग, यहां बन चुका है साइन का जो है 1/साइन है, तो 1/साइन 12/5 है। अगर साइन का निकालेंगे इसको पलटना पड़ेगा, तो यहां से हम निकालेंगे अगर साइन का मान, तो
तो ये आ जाएगा 5/12। 5/12 यहाँ डाल देंगे, 5/12। भाग बदल जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा 119/12 और ये हो जाएगा गुना 12/5। ये 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि कॉट का जो मान है कॉट ए का ये आ चुका है √119/5। इस प्रकार से हम लोग बना देंगे। तो कॉट का भी मान हम लोग निकाल लिया। ये आया था कॉस का √119/12 और ये कॉट का आ चुका है √119/5। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को हल कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 10 के पहला में। 10 के पहला क्या कह रहा है? 10 के पहला कह रहा है, इसको मिटा देते हैं, ये हो चुका है। दस के पहला क्या कर रहा है कि cos a बराबर 4/5 है। तो cot a बताइए और cos a बताइए। तो हम लोग बनाते हैं इसको। क्या कर रहा है इसमें? cos a 10 का पहला है 4/5 है, तो हमसे cot a पूछा है और हमसे cos a पूछा है। अब थोड़ा हम लोग फॉर्मूला को मॉडिफाई करना सीखते हैं। ये कैसे मॉडिफाई होगा? तो cot a को हम लोग क्या डाल सकते हैं? तो cot a को हम लोग डाल सकते हैं cos a बटा में sin a। ऐसे कई तरीका है, कोई भी तरीका से हम लोग बना सकते हैं। और इसको भी बदल सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे? तो cos a अब बटा में sin के बदले हम लोग क्या कर सकते हैं? cos में, क्योंकि cos का मान दे चुका है, तो √1 - sin स्क्वायर है। √, sin का है तो cos स्क्वायर बोलेंगे, √1 - cos स्क्वायर, क्योंकि cos में है, cos का मान जान रहे हैं, यहां से मान हम लोग निकाल सकते हैं। cos का मान 4/5 अब गुना में √1 कह सकते हैं, 1 क्योंकि बटा में है, 1/√1 - cos स्क्वायर है। cos स्क्वायर का मान कितना है? तो cos स्क्वायर का मान है 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम निकाले तो ये हो जाएगा 4/5 गुने 1/√, बटा में कुछ नहीं, देख हो जाएगा। इसको भिन्न के घटा बना सकते हैं। इसको होल स्क्वायर तोड़ देते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा 4/5 गुने 1/, ये हो जाएगा √1/1 - 16/25, यानी कि 1 और 25 का लघुत्तम लिया जाए तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25 - 16। अगर इसको बनाया जाए तो 4/5 गुने 1/, ये हो जाएगा 9/25 और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 25/9। सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 25/9। 5 से ही कट जाएगा 5 बार में, यानी ये आ चुका है 20/9। अगर हमको चेक करना है कि ये आंसर सही है गलत, तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। cos a दिया है 4/5 और इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है। अगर हम डालें, आधार के जगह पर हम जान चुके हैं, आधार की जगह पर है 4 और कर्ण की जगह पर है 5, तो लंब निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल लेंगे? लंब निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा लंब बराबर? तो लंब बराबर हो जाएगा √, कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। ये अगर बनाया गया हम, तो ये हो जाएगा लंब बराबर √5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का 16 होता है, यानी ये जो लंब है ये √9, यानी कि लंब जो है वह 3 आ गया है। तो लंब आ गया है 3। हमको मान निकालना था cot a का, तो cot का फॉर्मूला होता है, cot a का फॉर्मूला होता है cos a बटा में sin a। तो cos a का मान हम लोग डाल सकते हैं। cos a का मान दिया हुआ है 4/5 और भागा sin a का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ये जगह 4/5 और लंब बटा कर्ण। लंब की जगह पर कितना डालना है? लंब की जगह पर 3 डालना है और कर्ण की जगह पर 5 डालना है, तो ये हो जाएगा 3/5। ये हो जाएगा 4/5 और गुना में 5/3, 5 से 5 कट गया, ये 4/3 आ गया।
ये 4/3 है, 20/9 है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार इसको। cos a बटा साइन ए बराबर cos a बटा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। cos a का मान होता है 4/5 और साइन ए का मान होता है यहां है 1 माइनस cos का मान 4/5 है। ये आ जाएगा 16/25, 16/25 है, ये आ जाएगा 9/25, 9/25। अच्छा, यहां गड़बड़ है। तो कैसे पता चला? क्योंकि यहां जो है यहां रूट अंडर में है। अगर रूट से हम बाहर निकाले तो पता चलेगा कि ये आ जाएगा 3/5 और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4/5 गुने 5/3। ये 5 से एक बार में, 5 से एक बार में कट गया, यानी आ गया 4/3। यहां मिस था। तो देखिए 4/3, 4/3 आ चुका है। तो ऐसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं इस प्रकार से। दोनों तरीका से चेक कर लेंगे कि सही बना हुआ है या गलती बनाया हुआ है। गलती बना होगा तो पता चल जाएगा कहाँ गलत है। इस प्रकार से ऐसे हम लोग को प्रश्न का भी अभ्यास हो जाएगा। अब हमसे पूछा है कॉट का तो जान चुके हैं, कौशिक का पूछा है। कौशिक ए बराबर पूछा है कि क्या होगा। तो कौशिक तो हम बोल सकते हैं 1/sin ए और 1/sin ए को कह सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1/रूट अंडर 1 माइनस cos का फॉर्मूला cos का मान दे चुका है 4/5, ये हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/रूट अंडर 1 माइनस 16/25 जैसा कि अभी बनाया था मैंने। और ये हो जाएगा 1/25 से कल होता 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 16 यानी कि 1 ये हो जाएगा 9/25 रूट में और ये हो जाएगा 1/3/5, ये नीचे से ऊपर चल जाएगा, ये 5/3 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया 10 का पहला। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न सभी दिए गए हैं।